द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन का मनोविज्ञान। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो न केवल आपके बैंक खाते को बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देगी। हम बात करेंगे धन की, पैसे की, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आप अक्सर सुनते हैं। न निवेश के गणित पर, न बाजार की चालों पर, बल्कि उस अनदेखी शक्ति पर जो इन सब के पीछे काम करती है, धन का मनोविज्ञान। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा केवल संख्याओं का खेल है, तर्क और फॉर्मूलों का। लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें दिखाते हैं कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये एक मानवीय व्यवहार है। और व्यवहार अक्सर तर्कहीन होता है। हमारे वित्तीय निर्णय भावनाओं से, अनुभवों से और दुनिया को देखने के हमारे व्यक्तिगत नजरिए से गहरे जुड़े होते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत स्मार्ट है लेकिन पैसे के मामले में गलतियां करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कम शिक्षा होने के बावजूद धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन किया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वित्त का खेल शतरंज के खेल जैसा नहीं है जहां हर चाल तार्किक हो। ये एक ऐसा खेल है जहां आपकी भावनाएं, आपके पूर्वाग्रह बियासेस और आपकी व्यक्तिगत कहानियां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ऑडियो बुक में हम मॉर्गन हाउसल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर गहराई से विचार करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारी परवरिश, हमारे अनुभव और यहां तक कि हमारा भाग्य भी हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को प्रभावित करता है। हम समझेंगे कि अमीर होना एक बात है और अमीर बने रहना दूसरी। हम लालच और डर के जाल को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे इतिहास हमें भविष्य के बारे में गुमराह कर सकता है। ये केवल एक किताब की समीक्षा नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक निमंत्रण है अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने का। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप पैसे को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, न कि उसके गुलाम बन सकते हैं। यह आपको मानसिक शांति और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये पैसे को समझने के बारे में है, ताकि आप एक समृद्ध, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कोई पागल नहीं है। हमारी यात्रा का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है, कोई पागल नहीं है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें समझाते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो हर कोई अपने अनुभवों, अपनी शिक्षा और अपने समय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है, और इस संदर्भ में उनके निर्णय उन्हें तार्किक लगते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसने 2008 की मंदी में अपनी सारी बचत गंवा दी, वो शेयर बाजार में निवेश करने से डरेगा। उसके लिए शेयर बाजार एक जुआघर है। क्या वो पागल है? नहीं, उसके अनुभव ने उसे सिखाया है कि शेयर बाजार खतरनाक है। वहीं एक व्यक्ति जिसने 1990 के दशक के बूम को देखा है, जिसने इंटरनेट कंपनियों के शुरुआती दिनों में निवेश करके असाधारण लाभ कमाया है, वो शायद बाजार के प्रति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण रखेगा। क्या वो पागल है? नहीं, उसके अनुभव ने उसे सिखाया है कि बाजार में बड़े अवसर हैं। आप और मैं हमारे अलग अलग आर्थिक माहौल में पले बढ़े हैं। हो सकता है आपने उच्च मुद्रास्फीति का दौर देखा हो, जबकि मैंने कम ब्याज दरों का। आपके माता पिता ने बचत पर जोर दिया होगा, जबकि मेरे माता पिता ने निवेश पर। ये सभी चीजें हमारे सामान्य वित्तीय व्यवहार को आकार देती है। उदाहरण कल्पना कीजिए, दो दोस्त राम और श्याम। राम का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हमेशा पैसे की तंगी रही। उसने अपने माता पिता को हर पैसे के लिए संघर्ष करते देखा। इस वजह से राम बहुत कंजूस है, हर खर्च को लेकर चिंतित रहता है और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचत करता है, भले ही उसे कम ब्याज मिले। श्याम एक समृद्ध परिवार में पला बढ़ा जहां पैसे की कभी कमी नहीं हुई। उसके माता पिता ने उसे कभी पैसे के बारे में चिंता करते हुए नहीं देखा। श्याम अधिक उदार है,
खर्च करने में हिचकिचाता नहीं और निवेश में जोखिम लेने को तैयार रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा आता जाता रहता है। बाहर से देखने पर राम हमें जरूरत से ज्यादा कंजूस लग सकता है और श्याम लापरवाह। लेकिन क्या उनमें से कोई पागल है? नहीं, वे दोनों अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर वित्तीय निर्णय ले रहे हैं और उन अनुभवों ने उनके लिए एक अलग सामान्य निर्धारित किया है। यह समझना कि हर कोई अपने संदर्भ में तार्किक है, हमें दूसरों के वित्तीय निर्णयों को कम आंकने से रोकता है। यह हमें सहानुभूति देता है और हमें यह स्वीकार करने में मदद करता है कि हमारे अपने वित्तीय पूर्वाग्रह भी हैं, जो हमारे अद्वितीय अनुभवों से उपजे हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कोई पागल नहीं है, तो आप अपने और दूसरों के वित्तीय व्यवहार को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं। आप ये समझना शुरू करते हैं कि सही वित्तीय निर्णय जैसा कुछ नहीं होता। केवल ऐसे निर्णय होते हैं जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों, जोखिम सहिष्णुता और अनुभवों के अनुरूप हो। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी, उनकी शुरुआत, उनके जोखिम और उनके लक्ष्य आपके से बिल्कुल अलग है। और यही बात वित्तीय दुनिया को इतना विविध और दिलचस्प बनाती है।